सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजेश टेक्निकल स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रखर राजस्थान के 5वें सप्ताह की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आप तक ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पहुंचे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रखर राजस्थान जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान अर्थात MSRA के तहत एक 90 दिवसीय अभियान है जो कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के पठन कौशल में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा और कुल 90 दिवस की दैनिक कार्य योजना के अंतर्गत इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को हिंदी की किताबें आसानी से पढ़ने और समझने की क्षमता को विकसित करना है। इसके तहत हमने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के अनुसार 4 समूह C1, C2, C3, C4 में वर्गीकृत किया है। तो साथियों, पिछले 4 सप्ताह की साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण कार्य योजना से संबंधित सारी वीडियो आपकी सहायता के रूप में आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ साथियों के कमेंट्स इस संबंध में आ रहे थे कि सप्ताह में अधिक अवकाश होने के कारण जो सप्ताह की डेट है वो कहाँ से कहाँ तक रखनी है। तो इस संबंध में मैं जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान कर वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं 5वें सप्ताह की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। इस सप्ताह में आपको क्या क्या पूर्व तैयारी करनी है ताकि हम पूरी तैयारी के साथ में अपना बेस्ट देकर इस कार्य योजना को प्रभावी बनाकर इस अभियान के उद्देश्यों को है जो प्राप्त कर सकें। अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति के तहत ग्रुप ए और बी दोनों ग्रुपों के विद्यार्थियों के लिए गतिविधि जो पिछले सप्ताह में जो हमने जो कार्य किया था, जिन वर्णों और मात्राओं को जो हमने सिखाया था, उन वर्णों और मात्राओं की पुनरावृत्ति का कार्य करवाया जाना है। जैसे बोर्ड पर लिखकर या और ABL किट के जो वर्ण कार्ड्स है उन वर्णों में से इन वर्णों को ढूंढना, शब्द बनाना आदि जो अन्य तरीके हैं उन सभी तरीक़ों से है वो वर्णों का दोहरान कार्य करवाया जाना है। इसकी समय सीमा हमें 10 से 15 मिनट में ये गतिविधि पूर्ण करवानी है और ABL किट क्या सामग्री के विवरण में ABL वर्ण कार्ड है वो उनका सहयोग लिया जाना है। नेक्स्ट जो अधिगम क्षेत्र हैं मौखिक भाषा का विकास, इस अधिगम क्षेत्र के तहत जो गतिविधि है वो समूह A और B दोनों समूह के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। इसमें बच्चों के साथ कहानी पर कल्पना आधारित बातचीत करना। जैसे कहानी के जो मुख्य पात्र है उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते, क्या आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटी है या नहीं, और सुनाई गई जो कहानी है उस कहानी के किसी खास हिस्से को बच्चों से अपनी भाषा में जो है जो सुनाने के लिए कहा जाएगा और कहानी को बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहा जाएगा और कहानी के शीर्षक को बच्चों द्वारा है जो बदलना है। कार्यपत्रक अनुसार कार्य भी करवाए जाने हैं और इसकी जो समय सीमा है वो 10 से 15 मिनट रहेगी और ABL सामग्री के रूप में कक्षा 3 और 5 के जो कार्यपत्रक नंबर 61 और 62 का प्रयोग इस गतिविधि में करना है। नेक्स्ट अधिगम क्षेत्र डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के अंतर्गत जो गतिविधि हैं उसमें जो समूह A के जो विद्यार्थी है उनके लिए ये गतिविधि रहेगी। तो इस सप्ताह के जो विषय वस्तु है च श व फ ड़ छ भ झ अंग घ मात्रा A O की जो है पहचान वो बोर्ड पर करवा कर और ABL किट्स के जो कार्ड्स हैं इन वर्णों से संबंधित जो ABL किट के कार्ड्स है उन कार्ड्स के माध्यम से है वो इन वर्णों की पहचान करवाई जाएगी। उसके बाद ध्वनि प्रतीक संबंधित खेल खेला जाएगा जिसमें एक बच्चा है वो कार्ड दिखाएगा और दूसरा बच्चा है वो उसका नाम बताएगा। उसके बाद जो सीखे गए वर्ण हैं, मात्राएं, उनसे ब्लीडिंग और शब्द पठन का कार्य बोर्ड और ABL किट्स के शब्द कार्ड्स, वर्ण कार्ड्स और शब्द चक्री के माध्यम से करवाया जाएगा और उसके बाद शब्द पठन और वाक्यांश पठन का अभ्यास जो है वो ABL किट की सामग्री वो जो अन्य पाठ्य पुस्तक आदि हैं उनसे करवाया जाना है। इस अधिगम क्षेत्र की
गतिविधि जो है इसकी समय सीमा भी है जो 10 से 15 मिनट रहेगी। और कक्षा 3 से 5 के जो शब्दों के जो फ्लैश कार्ड है उन फ्लैश कार्ड का इसमें प्रयोग किया जाना है। नेक्स्ट जो है धारा प्रवाह पठन एवं समझना अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत समूह ए के लिए जो गतिविधि है उसमें बच्चों से शब्द कार्ड का पठन करवाना है और सिखाए गए जो वर्ण मात्राओं से बने जो छोटे गद्यांश और वाक्यांश है उनको पढ़ने के लिए अभ्यास कार्य दिया जाएगा। समूह बी के लिए कहानी कार्ड्स जो है उन कहानी कार्ड्स में से छोटे छोटे जो गद्यांश है वाक्यांश है उनका पठन करवाते हुए कहानी पर सवाल जवाब किए जाएंगे। और जो समूह ए और बी दोनों के लिए जो गतिविधि रहेगी धारा प्रवाह पठन एवं समझना अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसमें दोनों समूह के जो बच्चे हैं उन बच्चों से कहानी कार्ड से जोड़ों में पठन करवाया जाएगा और साथ ही पठन कार्य के बाद जो बच्चे हैं उन बच्चों को आपस में चर्चा भी है वो करवाई जाएगी। इसकी समय सीमा भी 10 से 15 मिनट रहेगी। और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा 1 व 2 के जो गतिविधि कार्ड नंबर 35 और 46 है उनका प्रयोग इस गतिविधि में किया जाना है। अधिगम क्षेत्र लेखन के अंतर्गत समूह ए के लिए जो गतिविधि रहेगी उसमें जो हमारे इस सप्ताह के जो निर्धारित जो वर्ण हैं उन वर्णों का तथा इनसे बनने वाले जो शब्द हैं एवं जो छोटे वाक्यों को उनका जो छोटे वाक्यों का है वो श्रुत लेखन करवाया जाएगा। अर्थात शिक्षक शब्दों का इन वर्णों से जो छोटे छोटे शब्द बनेंगे उन शब्दों को बोलेंगे और बच्चे हैं वो अपने नोटबुक में है जो लिखेंगे। सीखे हुए जो वर्णों मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों वाले वाक्यों का लेखन कार्य भी करवाया जाएगा। समूह बी के लिए जो लेखन अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधि रहेगी उसमें शब्द कार्डों को जोड़कर वाक्य एवं कहानी बनाना एवं लेखन कार्य करवाया जाएगा। और इसकी भी जो समय अवधि है वो 10 से 15 मिनट रहने वाली है। और ABL शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा 1 व 2 के जो शब्दों के जो फ्लैश कार्ड्स है और जो कार्यपत्रक नंबर 37 और 41 का प्रयोग किया जाना है। तो साथियों ये थी प्रखर राजस्थान 2.0 के अंतर्गत 5वें सप्ताह की साप्ताहिक कार्य योजना। नेक्स्ट दैनिक शिक्षण कार्य योजना से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।